नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 6 स्कंद हम आपको सुना चुके हैं। आज 7वां स्कंद का प्रथम अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे महामुनि, श्री सुखदेव जी श्री नारायण जी के लिए देवता एवं दैत्य दोनों एक समान हैं। फिर श्री नारायण जी देवताओं की रक्षा करके दैत्यों को क्यों मारते हैं? इस बात को देखते हुए मुझे निर्गुण के गुणों में कुछ संदेह प्रतीत होता है। अतः आप कृपा करके मेरे उस संदेह को दूर कीजिए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के 2 पुत्र होते हैं तो वह उन दोनों पर परस्पर स्नेह रखता है, उसी प्रकार देवता एवं दैत्य श्री नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं और दोनों एक बराबर हैं। फिर श्री नारायण जी किस कारण देवताओं पर दयालु होकर दैत्यों का संहार करते हैं? राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने यह अत्यंत ही सुंदर भगवत भक्ति का मूल प्रश्न किया है। इसलिए जो कथा मैंने देवर्षि नारद आदि महर्षियों से सुनी थी, उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण स्वरूप का सबसे पृथक जानना चाहिए, परंतु उनकी माया से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण उत्पन्न हुए हैं। अतः सतोगुण की पारी में देवताओं को शक्तिशाली बनाते हैं और रजोगुण के समय दैत्यों को शक्तिशाली बनाते हैं तथा तमोगुण के समय में मनुष्य के भाग्य का उदय होता है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने अपने राष्ट्रीय यज्ञ में श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा शिशुपाल की मुक्ति देकर नारद जी से पूछा, हे नारद जी, जिस शिशुपाल ने त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी को बहुत से दुर्वचन कहे, उस समय उनकी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए और उल्टी उसने मुक्ति प्राप्त कर ली? यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, श्री कृष्णचंद्र जी सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। अतः जो मनुष्य अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी तरह से उनमें लगाता है, वह उन्हीं प्रभु का स्वरूप इस प्रकार का हो जाता है। जिस प्रकार भृंगी नामक कीड़े को देखने से अन्य दूसरे कीड़े का रूप भी उसी का हो जाता है। देखो, ब्रज गोपियों ने श्री कृष्णचंद्र जी से अपने पति के रूप में प्रीति की थी। शिशुपाल तथा रावण आदि ने शत्रुभाव से देखा था। यदुवंशियों ने भाई बंधु समझा। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने परमेश्वर जानकर उनसे प्रीति की थी। अतः वे सब उनकी कृपा दृष्टि से कृतार्थ हो गए। फिर एक शिशुपाल की मुक्ति हो जाने में क्या आश्चर्य की बात है? इसके अतिरिक्त एक मुख्य कारण यह है कि शिशुपाल और दंतवृक तुम्हारी मौसी के बेटे जय विजय नामक श्री हरि के द्वारपाल हैं। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण वैकुंठ से गिरकर इन्होंने 3 बार दैत्य योनि में जन्म पाया था। ये दोनों जन्मों में श्री नारायण जी की से शत्रुता रखने के कारण श्री नारायण जी के हाथों से मारे गए। अब तीसरे जन्म में मुक्त हो गए हैं। नारद जी के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, वैकुंठवासी मनुष्य के शरीर एवं प्राणी संसारी मनुष्य के समान जड़ नहीं होते। उनका स्वरूप चैतन्य होता है। वैकुंठ के रहने वाले पाप करना नहीं जानते। अतः उन्होंने बिना पाप किए वह दैत्य योनि क्यों पाई? हिरण्यकश्यपु दैत्य के घर प्रहलाद जैसा परम भगवत भक्त पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? अतः आप कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि के दर्शन करने के निमित्त वैकुंठ लोक को पधारे। तब जय विजय ने भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और 5 वर्ष के देखकर बालक समझकर उनका अपमान कर दिया। तब उन्होंने क्रोधावेश के कारण जय विजय को श्राप देते हुए कहा कि हम लोग मृत्युलोक से श्री नारायण जी का दर्शन करने आए थे, परंतु तुम्हारे द्वारा रोके जाने के कारण हम यहाँ द्वार पर ही 3 क्षण का विलंब करके तुमने प्रभु के दर्शनों में बाधा डाली है। अतः तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। इसलिए तुम तुरंत ही वैकुंठ से पृथ्वी पर गिरकर 3 जन्म तक असुर योनि भोगो। तत्पश्चात तीसरे जन्म में मुक्त होकर पुण्य वैकुंठ को जाओगे। अतः है धर्मराज, वही दोनों भाई जय विजय शाप के कारण प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नाम से दिति के गर्भ से पैदा हुए। हिरण्याक्ष ने तरुण होकर मन में ऐसा विचार किया कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ और हवन होने के कारण अपना भाग प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल को ले जाऊं तो कोई यज्ञ एवं हवन नहीं कर सकेगा और यज्ञ का भार प्राप्त न होने से सब देवता भोजन बिना निर्मल हो जाकर मर जाएंगे। जब हिरण्याक्ष ऐसा विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया
तब ब्रह्मा जी के विनय करने पर नारायण जी वराह अवतार धारण कर पाताल को गए और हिरण्याक्ष को मारकर पुनः पृथ्वी को पाताल से लाकर ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया। तत्पश्चात नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा। जब वह देह छोड़कर उन दोनों के विश्रवा मुनि के यहाँ केसी नाम की स्त्री से जन्म पाया और रावण व कुंभकर्ण कहलाए, तब श्री नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वर्ण होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मौसी के घर लिया। सो उसी बैर के कारण शिशुपाल क्रोधरूप होकर परमेश्वर का भजन करता था। सो अब श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन से मारकर उसे मुक्त कर दिया। वे दोनों भाई शिशुपाल एवं दंतवृक श्री कृष्ण के हाथ से मारे जाने पर वैकुंठ में अपने स्थान पर पहुंच गए। उतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि हे महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व गुणवान से हिरण्यकश्यपु ने क्यों शत्रुता करके उसको दुख दिया, और प्रहलाद जैसा परम भक्त राक्षस कुल में क्यों हुआ, ये कृपा कर मुझे बतलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष असुर महाराज जी के हाथ से मारा गया तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचित्तित और शतबाहु आदि राक्षसों से बोला, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं, जो कोई उनकी विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी न देकर विष्णु भगवान से त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्यों मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ है, मार लूंगा, तब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस जड़ को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों या ऋषिवरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गो एवं ब्राह्मणों को पाओ मार डालो। संसार में किसी को जब तब व हरि भजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही राक्षस लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गो, ब्राह्मण और ऋषिवरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और पुत्रों ने उसके मारने का अत्यंत शोक किया, तब हिरण्यकश्यपु ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। उत्तर क्षेत्र में एक सुयज्ञ नाम का राजा रहता था। वह भी इसी प्रकार युद्ध में मारा गया। तब उसकी रानियों ने मोह के वश होकर लाश के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्यास्त होने पर भी उसकी लाश न जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर वहां आए और राजा के जाति भाई एवं रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना शोक करते हो। संसार की गति देखो, जहाँ से जीव आया है वहाँ चला गया, और तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे। फिर तुम्हारा रोना व्यर्थ है। जिसके लिए तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों यहाँ पड़ा है, और जो शरीर में बोलने व खाने पीने वाला सामर्थ्य पुरुष था, उसको तुमने कभी आंखों से नहीं देखा। फिर तुम किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के ही अधीन समझनी चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में मेरा पालन किया था वही अब भी मेरी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष की सींच कर उसकी रक्षा करता है, किंतु वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता। सो यह बात निश्चित करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोठे में बंद करने से भी नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिन के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर रहकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखलाई देते हैं, और जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब फिर वह प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों में दिखलाई नहीं पड़ता। अस्तु जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को भी समझो। जैसे अग्नि लकड़ी में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह जीव बोलते समय मनुष्य के देह में रहकर भी दिखलाई नहीं देता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीवित रहा।
अब तुम चाहे जितना रुदन करके अपने प्राण दे डालो, परंतु उससे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से अब न मालूम वह जीव कहाँ भटकता होगा। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर गए तो भी अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मोह के जाल में फंसाकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिट गया, तब उन्होंने राजा का दाह संस्कार किया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्धान हो गए। सो लोग, तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक न करो। हिरण्यकश्यपु की यह बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता दिति, स्त्री रुधाना भानु तथा शकुन आदि उसके पुत्रों का शोक दूर हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप के समझाने से उसका शोक कम हुआ, तब दिति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं की को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकश्यपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है, पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे मैं कभी न मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक उधर बाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छुओं ने अपना बिल बना लिया। उसके प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकश्यपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छोड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृंगु आदि ऋषिवरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गए तथा उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा तप किसी और ने नहीं किया, जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहा। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वे मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, वैसे ही उसका शरीर मांस, जो दीमक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और स्वर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकश्यपु ने दंडवत एवं स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय की, हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ एवं चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं। आप ही यज्ञों का विधान एवं धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ एवं चैतन्य, देवता व असुर तथा मनुष्य आदि मुझे न मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात को, न पृथ्वी पर, न शस्त्र से मरूं और न युद्ध में कोई मेरा समान कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि मुझको हो जावे, मैं देवता, राक्षस व मनुष्यादिक सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से वह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रभाव से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकश्यपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गया। वरदान पाने का सारा समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोगों का राज्य करूंगा। दिति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकश्यपु अपने भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्धि, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीत कर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करें,
तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकश्यपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया, जिस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का आग्रह रहता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आएगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपे रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में जाकर हरि भजन करने लगे। हिरण्यकश्यपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्गादिक का सुख भोगता रहा। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिवर तपस्वी उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल फूल हिरण्यकश्यपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे। घी दूध की नदियां बहती थी। हिरण्यकश्यपु अपनी माया से वरुण और कुबेरादिक दशो दिक्पालों का रूप धारण कर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। ऋषिवर मुनि गो ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुखी थे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्यों का कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का जन्म वह स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रिया जीत व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकश्यपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहते, इसके विपरीत का कारण बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मर्क हिरण्यकश्यपु व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकश्यपु ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मर्क ने हिरण्यकश्यपु की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकश्यपु का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकश्यपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे ज्ञान में साधु व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना, स्मरण भगवान का नाम जपना, पाद सेवक नारायण के चरणों की पूजा करना तथा अर्चन में ठाकुर की मूर्ति को विधिपूर्वक पूजकर भोग लगाना, वंदन परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना, दास्य ईश्वर की भक्ति रखकर भजन करना, संख्य परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद शास्त्र का यही सार है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण जी ने वरावतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तो बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता, तो सयान होने पर क्या तेरी दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म करना और बालकों को साधु संत की संगति करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो।
ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता हो उसका पढ़ना व्यर्थ है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेटा उत्पन्न हुआ। मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही ऐसा कह गए हैं कि जिस अंक में रोक हो और उस अंक में से खटका हो तो उस अंक को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र को मारना उत्तम समझकर तुम इस लोग को मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंखें बंद किए अपना मन हरिचरणों में लगाए हुए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत से ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। इस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्य ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बिठाकर आग लगा दी। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी की ध्यान में मग्न बैठा रहा, तब हिरण्यकश्यपु ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद तो इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता प्रकट की, इसलिए श्री नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। तब उनको मारकर हिरण्यकश्यप का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकश्यपु ने संडा व मरकट से कहा कि हमने प्रहलाद को दंड दिया है, अब आपकी आज्ञा अनुसार पड़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर हृदय में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने हृदय से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान जानना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी सेवा मन सा वाचा कर्मणा नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर की दया व कृपा बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, संडा व मार्कट महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से श्री नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। भगवान की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे तब तक प्रहलाद हृदय में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जाएं, जब तक मैं पाठशाला के सभी बालकों को ज्ञान सिखाऊं। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए तब प्रहलाद ने लड़कों की तरफ देखकर यह विचार किया कि अभी बालावस्था होने से इन बालकों को क्रोध, काम, लोभ, मोह नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी सुनकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, है कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखाने का क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर परोपकार के कारण यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जाएं। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।